बड़ौदा विधानसभा में आके देखो दुष्यंत चौटाला, जूतों की माला नहीं, इतने जूते मारेंगे। दुष्यंत चौटाला जी ने किसी शोरूम में जूते नहीं देखे होंगे, बड़े बड़े शोरूम में इतने दुष्यंत चौटाला के जूते पड़ेंगे। और जैसे कि दुष्यंत ने ये बहुत बड़ी गद्दारी उस 10 विधानसभा से नहीं, पूरे हरियाणा से गद्दारी की है। मतलब डिप्टी सीएम के चक्कर में खट्टर साहब की चूड़ी पहन ली, और दुष्यंत जी की एक भी सीट आ जाए, दुष्यंत जी खुद जीत जाए, अपनी जमानत ही बचा ली दुष्यंत जी, जीतने की तो बात बहुत दूर है भाई साहब। और जो ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो चैनल है ना, ये सारी गलत चीज़ दिखा रहे हैं। अगर आप जैसे भाई, अगर ये चैनल नहीं बनता ना, तो हमारे जैसों की कोई आवाज़ नहीं उठाता। नमस्कार, मैं मोहित, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। ये भाई देखो, आप इस साइकिल देखो, इनकी साइकिल के ऊपर इन लोगों के झंडे लगे हुए हैं। रेवाड़ी से साइकिल यात्रा करके यहाँ तक आए हैं। राजनीतिक युग चल रहा है, आपको राजनीति ऐसे कैसे मन में आएगी? क्या मन में आएगी साइकिल पे इतनी दूर? मैं एक्चुअल में आपको बताना चाहूँगा, मैं राजनीति में बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। आर्मी में मैंने नौकरी की है, अभी 8 साल पहले मैंने नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी में इसलिए छोड़ा मैंने, 6 साल हुए छोड़े हुए। बीजेपी सरकार जब से आई है ना, हर जगह इतना गंदा सिस्टम है जिसका कोई हिसाब नहीं। हर जगह शोषण हो रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे देश के जवान हो। मतलब इस सरकार से हर एक आदमी परेशान है। और जो ये बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो चैनल है ना, ये सारी गलत चीज़ दिखा रहे हैं। अगर आप जैसे भाई, अगर ये चैनल नहीं बनता ना, तो हमारे जैसों की कोई आवाज़ नहीं उठाता। और मैं रेवाड़ी से चल के आया हूँ, और जैसे कि दुष्यंत ने ये बहुत बड़ी गद्दारी उस 10 विधानसभा से नहीं, पूरे हरियाणा से गद्दारी की है। मतलब डिप्टी सीएम के चक्कर में खट्टर साहब की चूड़ी पहन ली। मैं तो दुष्यंत जी को एक मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल से, अगर दुष्यंत जी आपने बहुत गलत काम किया, आप उस चूड़ी को फोड़ दो। कोई कांच की है, लोहे की है, लोहे की उतार दो, सोने की है। लोहे की तो बेड़ियाँ होती है, चूड़ी थोड़ी होती है। नहीं, ये बेड़िया है, ये सिर्फ डिप्टी सीएम के चक्कर में सिर्फ ये बेड़िया है, सिर्फ ये बेड़िया है। डिप्टी सीएम की जो कुर्सी इन्होंने ली है। अब दुष्यंत जी, अब मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, पहले बात तो ये सरकार पूरे साल पूरी चलेगी नहीं। जैसे 4 साल बाकी है, 4 साल ये सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। और दुष्यंत जी की एक भी सीट आ जाए, दुष्यंत जी खुद जीत जाए, अपनी जमानत ही बचा ली दुष्यंत जी, जीतने की तो बात बहुत दूर है भाई साहब। इस इलेक्शन में तभी नहीं आते क्या वो? इलेक्शनों में जूते मारेंगे लोग। आके देखो, बड़ौदा विधानसभा में आके देखो दुष्यंत चौटाला, जूतों की माला नहीं, इतने जूते मारेंगे। दुष्यंत चौटाला जी ने किसी शोरूम में जूते नहीं देखे होंगे, बड़े बड़े शोरूम में इतने दुष्यंत चौटाला के जूते पड़ेंगे। आप सपोर्ट कर रहे हो इनको, इंडियन लोगों को? हाँ जी। क्या खास बात लगती है इनेलो में खास ये बात है। अबे जी, मैं रेवाड़ी से सबसे पहले बताता हूँ, आम आदमी पार्टी से था, मनमोहन सिंह का घेराव किया, सबसे ज़्यादा लठ मैंने खाए। और आम आदमी पार्टी छोड़ के 3 महीने मैंने पहले ही पार्टी ज्वाइन की है। और मैं अबे जी का बहुत सालों से फैन हूँ, और लगभग आज से 15 साल पहले मैं अबे जी से मिला था, और किसी बात को लेकर, और विपक्ष का होते हुए अबे जी ने मेरा काम किया था। और इस इलेक्शनों से पहले जो हरियाणा विधानसभा के हुए थे, अबे जी ने मेरे से कहा था, शर्मा जी आप हमारी पार्टी से लगो, इलेक्शन लड़ो। लेकिन मेरे आम आदमी पार्टी का बैम था, मैं आम आदमी पार्टी से लड़ा। और अबे जी जो कह देते हैं ना, वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की। और अबे जी जैसा नेता इस धरती पे ही नहीं है, हरियाणा की बात छोड़ो, हिंदुस्तान में नहीं है। मतलब अबे चौटाला जी ने जो बात कह दी, वो पत्थर की लकीर है। जिसके साथ लग गए उसके साथ लग गए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हरियाणा की विधानसभा में एक ही बब्बर शेर बैठा है, और बाकी तो ये गादड़े हैं, गीदड़। और दूसरा शेर यहाँ से जाएगा बड़ौदा विधानसभा से। 1 और 1 11 होते हैं। मैं तो बड़ौदा की जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा, आपने हरियाणा ने 1 शेर भेजा है, दूसरा शेर और भेज दो, जिससे कि 1 और 1 11 बन जाए। और ये जो गादड़े बैठे हैं, जो हरियाणा को लूट रहे हैं, वो अबे चौटाला के नाम से वैसे ही डरते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मीडिया में, जब अबे जी बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं अब उनको बैठने की कह दे या उनके बीच में बोल जाए। तो ऐसे ही भाई जोगिंदर मलिक को भी बना के भेजे। और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अभी कई गाँवों में यात्रा करके आया, सभी गाँवों में मैं साइकिल से जाऊँगा। मैं छोटी छोटी जनसभा कर रहा हूँ, तो सभी गाँवों में मैं साइकिल से जाऊँगा। मैंने लोगों को अंदर से जो प्यार दिखा, वो मतलब इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अब इनका परिवार, इनका कुनबा बढ़ता जा रहा है। और आप देख लेना,
मतलब इंडियन नेशनल लोकदल की कम से कम 25,000 वोटों से जीत होगी। दूसरे नंबर पे आ रही कांग्रेस। कांग्रेस इंडियन नेशनल लोकदल से 18,000 वोटों से हार रही है और 25,000 से हारेगी बीजेपी। अच्छा अच्छा अच्छा, जीत तो मतलब 18 से होगी फिर? नहीं नहीं, इससे कैसे होगी? सेकंड नंबर पे बीजेपी से 25,000 से ऊपर जीत है, चाहे 25,500 हो चाहे 26,500 हो, 25,000 से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा है, मैं रेवाड़ी से हूँ और रेवाड़ी से ही साइकिल पे चल के आया हूँ। कितने दिन और साइकिल पे रहोगे? मैं 31 तारीख तक साइकिल पर रहूँगा और 1 तारीख के बाद वैसे करूँगा जैसे गांव में जाके ये जो झंडे वंडे अटैक कर चुनाव प्रचार करोगे? चुनाव प्रचार। अच्छा, तो ये मिले अपने भाई साहब, देख लिए रेवाड़ी से साइकिल पे आए हैं और हर गांव में साइकिल पे जाके प्रचार कर रहे हैं इनेलो की तरफ से। 3 तारीख को लोग वोट डालेंगे, फैसला कर लेंगे कि किस में कितना दम है धरातल पे, कौन कितना मजबूत है। 10 तारीख को पता चल जाएगा। धन्यवाद।